हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। आज राहु की गोचरी स्थिति के बारे में बात करेंगे। राहु 18 वर्ष के पश्चात मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। अग्नितत्वीय राशि है। काल पुरुष में लग्न माना जाता है इस राशि को। तो काल पुरुष के सर पे राहु का गोचर हो रहा है। अभी राहु उच्च से आ रहे हैं मंगल में, वृषभ में अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और ये मेष में आ रहे हैं। तो कैसा फल देंगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जब आप उच्चता से हटते हैं ना तो मन में खिन्नता आती है। आपके पास कुर्सी है, एक पद है, लेकिन वो पद जैसे आपसे छीन लिया जाता है या पद से कहीं और जाना पड़ता है तो मन में खिन्नता रहती है। तो अभी तक राहु वृषभ में अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहे थे, बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। शुक्र की राशि है और वृषभ राशि में राहु अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन मेष में आके वो अच्छा महसूस नहीं करते। कारण मंगल का प्रेशर। भाई, मंगल के घर में है, आपको काम करना पड़ेगा, आलस्य युक्त नहीं हो सकते, जब मन चाहेगा तब कार्य नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अतः यहाँ पे राहु बहुत अच्छा फील नहीं करेंगे। राहु का एक नेचर है हर चीज को बड़ा करना, अनंत आकाश। राहु आकाश जैसा है, उसकी तृप्ति होती नहीं, भूख मिटती नहीं, हर चीज को बढ़ाता है। अब वो आपके धन को भी बढ़ा सकता है, आपके धन की भूख को बढ़ा सकता है। अतृप्ति है तो तृप्ति को बढ़ा देगा, वासना है तो वासना को बढ़ाएगा, झूठ है तो झूठ को बढ़ाएगा, छल है तो छल को बढ़ाएगा। राहु वो धुआं है जहाँ पे आग कम होती है लेकिन धुआं बहुत ज्यादा होता है। मतलब बातें सत्य के आधार पे आप देखें तो फुट कम होगा लेकिन फैलेंगी बहुत। राहु व्यक्ति को उस पार्ट से अलग करने की कोशिश करता है, कोशिश करता है। अगर सपोर्ट कर गए और ग्रह तो कर भी देता है, नहीं तो यह कोशिश बन के रह जाती है। तो मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत राहु महाराज का जो गोचरी स्थिति है 18 माह के लिए, वो आपको क्या फल देंगे। इस जगत में सर्वाधिक जो भय उत्पन्न करने वाला ग्रह है वो राहु है। राहु बहुत भय देता है। सर्वाधिक जो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, दान इत्यादि कराए जाते हैं वो राहु की वजह से कराए जाते हैं। काल सर्प योग का निर्माण करता है, ग्रहण योग बनाता है। गुरु के साथ बैठ जाए तो चंडाल दोष बना देता है, राहु के साथ बैठ जाए तो श्रापित दोष बना देता है, बुध के साथ बैठे तो जड़त्व दोष बना देता है, सूर्य को ग्रहण लगा देता है, चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है, शुक्र के साथ बैठे तब होकत्य योग बना देता है। मतलब राहु की माया बहुत प्रबल है राहु की माया। अब ऐसे राहु महाराज कृतिका में गोचर करेंगे। अब देखिए, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सभी ग्रह क्या होते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इनकी स्थिति सदैव वक्री रहते हैं। तो राहु महाराज कृतिका में ही हैं, लेकिन अभी कृतिका में वो अंतिम चरण में थे और कृतिका के जब ऊपर से आएंगे तो द्वितीय चरण में चल रहे हैं और प्रथम चरण में आएंगे। कृतिका के प्रथम चरण में मतलब ग्रह यहाँ पे आपको सूर्य का मिलेगा और लेकिन नवांशा जो मिलेगा वो धनु नवांशा मिलेगा। ठीक है ना। एक तो अग्नि तत्वीय राशि में राहु महाराज गोचर करने वाले हैं और नवांश भी जो मिलेगा वो अग्नि तत्वीय नवांश मिलेगा। धनु मतलब अग्नि तत्वीय नवांश। अब यहाँ पे जो आरंभ में स्थितियां रहेंगी ना विस्फोटात्मक होंगी। तो मान के चलिए कि अप्रैल माह 12 तारीख के बाद, 12 तारीख को उनका गोचर हो रहा है लगभग 11 साढ़े 11 बजे। अब यहाँ के बाद स्थितियां ज्यादा विस्फोटात्मक बनेंगी। यद्यपि अभी रूस और यूक्रेन की जो स्थिति है वो किसी विस्फोटात्मक स्थिति से कम नहीं है, लेकिन इसके बाद जो ये गुट हैं, आतंकवादी गुट, ये सक्रिय होंगे और ये भी यत्र तत्र सर्वत्र विस्फोट करेंगे। छल से, चीटिंग से, धोखे से, ये सारी चीज राहु के अंतर्गत आती है। तो राहु यहाँ पे जैसे सूर्य के नक्षत्र में ही है, लेकिन अभी जो ये सारी स्थितियां बिगड़ रही हैं सूर्य के नक्षत्र में राहु के चलने से बिगड़ रही हैं।
लेकिन जैसे ये प्रथम नवांशा में आएगा तो स्थितियां और विस्फोटात्मक होंगी। तो आप मेष लगन मेष राशि वालों के लिए सूर्य महाराज और राहु महाराज आपके लग्न में ही गोचर करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखें तो स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन बाद, कितने दिन बाद, 2-3 दिन बाद सूर्य महाराज भी इनको मिल जाएंगे। तो 14 अप्रैल के बाद सूर्य महाराज राहु महाराज की युति, बुध की युति, तो अच्छा संकेत आपके लिए नहीं माना जाएगा। मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, कारण बुध आपके खस्टेश हैं और यहाँ पे उनका चलना, राहु वहीं पे बैठेंगे तो राहु आपको मानसिक भ्रम देंगे, राहु आपको सर दर्द देंगे। पंचमे से यहाँ पे चल रहा है तो उसको ग्रहण लगा देंगे। तो स्टार्टिंग ही आपके लिए बहुत बेहतर नहीं हो रही है। पूरे 18 माह आपको मानसिक दर्द से गुजरना पड़ेगा। यह दर्द कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। आपके जो मंगल ग्रहों की गोचरी स्थिति के अनुसार स्थितियां नियंत्रण में होंगी और अनियंत्रित हो जाएंगी, लेकिन आपको सर दर्द की तकलीफ, मानसिक वेदना, मान सम्मान में कमी, ये सारी चीज़ें आपको 18 माह देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। अब देखिए राहु महाराज जो है 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। तो कृतिका, भरणी, अश्विनी। पहले कृतिका में आ रहे हैं, फिर भरणी में आएंगे, फिर अश्विनी में। 9 चरणों में गोचर हो रहा है। कितने चरणों में? 9 चरणों में। तो 9 चरणों का गोचर का मतलब 9 दूनी 18। तो एक जो चरण है 2 माह के आसपास चलेगा। कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग ये चलेगा। तो कृतिका का प्रथम जो चरण है वो आपके लिए निश्चित रूप से यहाँ पे, क्योंकि सूर्य का ही नक्षत्र है, ठीक है ना, लेकिन सूर्य बैठते ही सूर्य को हैंग कर रहा है, तो तेज रहेगा, गति रहेगी। तो गति की वजह से आप परेशान रहेंगे, त्वरित निर्णय लेंगे, तत्काल डिसीजन लेंगे। नहीं, ऐसा मत करिए, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सोचिए, एक गिलास पानी पीजिए, शांति के साथ बैठिए, कल पे टालिए, तब आप बेहतर कार्य करते हुए पाए जाएंगे। वहीं पे उसके बाद भरणी के चतुर्थ चरण में जाएंगे। यहाँ पे मंगल का नवांशा मिलेगा, तो मंगल की राशि में यहाँ पे कंट्रोल में आएंगे। फिर भरणी के तृतीय चरण में जाएंगे, वहाँ पे शुक्र का नवांशा मिलेगा, तो यहाँ पे धनात्मक आपके लिए हो जाएंगे। आप धन इत्यादि उपार्जन करेंगे। चीटिंग करके भी धन ले सकते हैं, मेज के नीचे से भी धन आ सकता है। इसके पश्चात कन्या नवांशा में जाएंगे, बुध के कन्या नवांश में। तो बुध आपके लिए खस्टेश हैं, तो जुआ, लॉटरी, सट्टा, ये सारी चीज़ों से दूर रहिएगा, नहीं नुकसान दे देगा। क्षणिक लाभ देता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान दे देगा। उसके बाद भरणी के प्रथम चरण में आएंगे, जहाँ पे सिंह नवांश मिलेगा। सिंह नवांश राहु को कंट्रोल करके रखेगा, तो ये बेहतर समय होगा। उसके बाद फिर केतु के नवांशा में जाएंगे, केतु के नक्षत्र में अश्विनी में आएंगे, और अश्विनी में आते ही अंतिम चरण चंद्र में, फिर उसके बाद बुध का, फिर उसके बाद शुक्र का, उसके बाद मंगल का। ऐसी स्थितियां, तो नवांश में जो ग्रह आपके कुंडली में अनुकूल है वो समय जाएगा अनुकूल। जो ग्रह आपके प्रतिकूल है, राहु क्या है, पाला बदलने में बहुत माहिर हैं, तुरंत पाला बदल देंगे, ठीक है ना, बहुत समय नहीं लगता, तत्क्षण पाला बदलेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा आपके ऊपर कौन से ग्रह आपके सपोर्टर हैं और कौन से ग्रह आपके विरोधी हैं। तो उनके अनुसार आपके 18 माह निकलने वाले हैं। लेकिन मेष लगन मेष राशि वालों के लिए 18 माह तनावपूर्ण होने वाले हैं। कारण पहले तो लग्न पे चलेंगे, तो लग्न आपको स्वतः से दूर करेंगे, आप खिन्न मन रहेंगे, एकाग्र नहीं रहेंगे। सप्तम दृष्टि जया भाव पर, व्यापार भाव पर होने से जीवन साथी से संबंध खराब करेंगे, व्यापारिक संबंध खराब करेंगे। व्यापार में आप चीटिंग कर सकते हैं, फिर आपके मित्रगण आपसे बराबर तरीके से चीटिंग करेंगे, बदला लेंगे। और नवम दृष्टि आप कह लेना, तो आपके धर्म पर होने से, भाग्य पर होने से, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। क्या करें? करने के लिए अपने लग्न को मजबूत करिए, क्योंकि काया राखे धर्म है। और राहु का आप निश्चित रूप से जाप करिए, राहु की चीज़ों का दान करिए, तभी ये आपके लिए 18 माह सुरक्षित जाएंगे। दुर्घटनात्मक स्थिति भी दिखाई दे रही है, तो अपने लग्न के अनुसार देखते रहिए किस माह में क्या आपको मिलेगा। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए राहु निश्चित रूप से 18 माह में ऐसी स्थिति एक बार बनाएंगे कि व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा। तो भाई ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़े। कार्य क्या होगा? किसी का गारंटर बनोगे आप,
किसी के गारंटर बनने के चक्कर में आपको जेल दर्शन दिखाई दे रहा है, तो किसी का गारंटर ना बने, हरिश्चंद्र बनने की आवश्यकता नहीं है। समय जैसे चल रहा है वैसे निकल जाइए। ये राहु आपके पैरों में चोट देगा, राहु बेवजह आपको खर्च कराएगा, और खर्च कहाँ होगा? खर्च आपके व्यसन पे होगा। इसका मतलब इन 18 माह में आप नशा इत्यादि की ओर भी बढ़ रहे हैं, नशा आप करेंगे। आपको दाम्पत्य जीवन में भी यह राहु निश्चित रूप से परेशानी देगा, या इष्टरा के लिए आप बढ़ सकते हैं, इष्टरा के लिए राहु बढ़ाएगा, क्योंकि सप्तम से खष्टम है, भोग का घर है। तो यहाँ पे जो चीज़ जहाँ से मिलनी चाहिए वहाँ से नहीं, कहीं और से मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये आपके धन को खर्च कराएगा और आपके लिए जेल दर्शन का योग बनाएगा। ये आपके संबंधों में दाम्पत्य जीवन को स्पेशली ज़्यादा बिगाड़ेगा। तो ध्यान रखिए, राहु के मंत्रों का जाप करिए, आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए राहु अच्छा फल लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो 18 माह आपके लिए एन के इन प्रकारेण राहु महाराज आय के स्रोतों का विस्तार करेंगे, हर तरह से विस्तार करेंगे। वो आपको सारी स्थितियां बंद हो जाएं, लेकिन राहु आपको मेज के नीचे से पैसा देकर जाएगा। राहु आपके अंदर वो विवेक प्रदान करेगा कि आप गंजे को भी कंगा बेच के पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। जिनके नेत्र नहीं है उनको भी चश्मा आप बेच सकते हैं, बारिश नहीं है तब भी आप छतरी बेच सकते हैं, ऐसी बुद्धि प्रदान करेगा। तो यहाँ पे एकादश भाव में बैठा हुआ राहु लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, और मिथुन लगन के लिए यहाँ पे राहु निश्चित रूप से एकादश भाव में सभी मार्गों को प्रशस्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप प्रेम में चीटिंग मत करिएगा, प्रेम में चीटिंग करते ही आपके लिए जो राहु है उसका नकारात्मक परिणाम मिलेगा और दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ना आरंभ कर देगा। आपके साथ व्यापार में चीटिंग होना शुरू हो जाएगी, अतः सावधानी आवश्यक है। कर्क लग्न कर्क राशि, कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए राहु का जो गोचर है वो राजयोग कारक है। कारण ये कि अभी एकादश भाव से उतर के राहु कर्म भाव में आपके आ रहे हैं, और दसम भाव का राहु भी राजयोग कारक होता है, मंगल की राशि में आ रहे हैं, और मंगल आपकी कुंडली में कारक है। शनि भी आपकी कुंडली में सप्तमे से, अतः शनि बहुत ज्यादा परेशानी नहीं देंगे। इसलिए स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि राहु आपको सरकार से जोड़ के रखे, राहु आपको नौकरी से जोड़े, राहु आपके पिता की वजह से आपको मान सम्मान प्रदान करे। तो हर तरह से सरकार के टच में है। अगर आप मीडिया का काम कर रहे हैं तो इसमें आप बहुत बेहतर काम करेंगे। आप पढ़ने पढ़ाने का काम है, सिखाने का काम, पढ़ने पढ़ाने सिखाने का कार्य कर रहे हैं, नकल उतारने का काम कर रहे हैं, आप बेहतर कार्य करेंगे। गुप्तचर विभाग में है तो आप बेहतर काम करेंगे। तो हर तरह से राहु आपको यहाँ पे सरकार से जोड़ता हुआ या सरकारी यंत्रों से जोड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब राहु की सप्तम दृष्टि जो है आपके सुख भाव पर होने से, अगर कुंडली में सुखेश की स्थिति खराब है तो माता से विवाद होगा, ठीक है ना, माता संबंधित कष्ट मिलेगा, आपके माँ और बच्चों की माँ के बीच में तकरार हो सकती है। अतः उस समय अपने ग्रहों को देखते हुए राहु का उपाय करें। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में राहु की जो गोचरी स्थिति है, सिंह लगन को राहु ठीक मानता है, ठीक है ना, लेकिन सूर्य से दुश्मनी है, उसकी नैसर्गिक शत्रुता है। मेष में चलेगा नवम भाव में, तो यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हैं, नवमेष मजबूत है, तो आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा। किंतु अगर मंगल मजबूत नहीं है तो बैक पेन सबसे पहले आएगा। धर्म से और धार्मिक कृत्यों से आपका मन उबेगा, उचटेगा, आपको लगेगा कि हम इतने दिन से धार्मिक कार्य कर रहे हैं उसका फायदा नहीं मिल रहा है। धर्म में तंत्र का प्रयोग आप ज्यादा करेंगे, आप यंत्र की अपेक्षा, मंत्र की अपेक्षा तंत्र की ओर ज्यादा झुकाव। इस 18 महीने में आपकी कोशिश होगी कोई न कोई सिद्धि प्राप्त कर लें, कोई क्षणिक सिद्धि प्राप्त कर लें, कर्ण पिशाचनी कर लें, कुछ न कुछ ऐसा राहु आपसे करवाने की कोशिश करेगा। तो मंत्र तो जीवन में मुक्ति का मार्ग देता है, तंत्र नरक की स्थिति उत्पन्न करता है। तो आप देख लें कैसे आपको आगे बढ़ना है। किंतु ये बड़े लोगों से संबंध खराब करेगा, बैक पेन देगा, भाग्य की अवनत करेगा। अतः राहु का उपाय करना आपके लिए श्रेष्ठकर है। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से बंधु बांधवों से तकरार हो सकती है, अतः बोलते समय वाणी पे संयम लगा के रखें। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए राहु दुर्घटनात्मक है, साक्षात मृत्यु का दर्शन कराएंगे। 18 माह में कम से कम 3 बार
3 बार कि 4 बार? मंगल 3 बार, ठीक है ना। 3 बार कम से कम मृत्यु का दर्शन कराएंगे। कब? मंगल के नवांशा में, सूर्य के नवांशा में मंगल। मंगल 2 बार आएगा तो मंगल के 2 नवांश मिलेंगे, एक सूर्य का नवांश मिलेगा। यहाँ पे आपको मृत्यु के साक्षात दर्शन होंगे। मृत्यु आपके पास से हाथ मिलाते हुए गुजरेगी। अगर आपका लग्नेश ठीक नहीं है तो हाथ पकड़ के ले भी जाएगी। लग्नेश ठीक नहीं है तो हाथ पकड़ के ले जाएगी, बोलेगी बेटा बहुत इस जगत में रह लिए, बहुत कष्ट से लिए, अब चलो मुक्त हो जाओ। तो एक्सीडेंटल है। राहु अष्टम भाव में चले तो उदर विकार, धन नाश, जीवन साथी की वाणी जो है जहर जैसी, ठीक है ना। आप सब लोगों के लिए मधु जैसी होगी, आपके लिए जहर जैसी होगी। वो हर जगह आपको अपमानित करने की कोशिश करेगा। कमियां ऐसा नहीं है कि उसके अंदर नहीं है, लेकिन वो अपने कमी को ढक के आपकी कमियों को उजागर करेगा। इस तरह की स्थितियां आपके लिए 18 माह आने वाली हैं। तो यहाँ पे तनावपूर्ण समय जाएगा। तो राहु की शांति करें, राहु के तांत्रिक मंत्रों का जाप करें, अपने लग्नेश को मजबूत करें, क्योंकि सप्तम दृष्टि धन भाव पर, कुटुंब भाव पर होने से कुटुंब में किसी व्यक्ति की हानि हो सकती है या धन नाश हो सकता है। ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कन्या लगन को यद्यप राहु अपना घर मानता है, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में जाने से आकस्मिक दुर्घटना, आप रोड पे जा रहे हैं, अचानक कुत्ता आ जाए, अचानक गाड़ी आ जाए, कोई बिना हाथ दिए ही मूव कर जाए, इंडिकेटर दिए ही मूव कर जाए और आप जाकर ठोक दें, ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आवश्यक है लग्न को मजबूत करना, इष्ट के मंत्रों का जाप करते रहना, क्योंकि 18 माह का समय बहुत होता है। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जो राहु हैं वो आपके पहले तो आपको संबंधों में बांधेंगे। अगर आप संबंध में नहीं है, दाम्पत्य जीवन में बांधेंगे, और दाम्पत्य जीवन में बंधने के बाद फिर खूब महाभारत होगी, खूब लड़ाई झगड़ा होगा, और लगेगा कि 18 माह में ही आपका तलाक भी हो जाएगा। तो अगर आप विवाह में बंध चुके हैं तो यह राहु का गोचर यहाँ पे आपके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ने वाला है। संशय उत्पन्न करेगा, संदेह उत्पन्न करेगा। संदेह अनंत आकाश की तरह होंगे, उसमें धुआं ज्यादा होगा, आग बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन धुआं धुआं ही होगा, केवल बातें होंगी। साक्ष्य आप ढूंढेंगे तो साक्ष्य कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ बातें और बातें, मानसिक उपज की बातें होंगी। संदेह यहाँ से पैदा होगा। तो आप देखिए, अगर आपके सप्तमेश ठीक ठाक हैं तो उनको थोड़ा आप उनके पूजा पाठ करते रहिए। नहीं है, राहु दाम्पत्य जीवन में बहुत परेशानी क्रिएट करेगा। सप्तम दृष्टि लग्न पे है तो मानसिक कष्ट दे के जाएगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए 18 माह जो राहु महाराज चल रहे हैं वो खष्टम भाव में चल रहे हैं। तो खष्टम के राहु शत्रुहंता योग बनाते हैं, शत्रुओं को मारने वाले, ऋण रोग दरिद्र को खत्म करने वाले, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में सफलता देने वाले आपके लिए सिद्ध होंगे। तो वृश्चिक लगन के लिए राहु का गोचर निश्चित रूप से 18 माह सफलता देने वाला है। चलिए, किसी के लिए तो अच्छा निकला, तो यहाँ आपके लिए राहु निश्चित रूप से सफलता देने वाला है। यत्र तत्र सर्वत्र आपको लाभ राहु की वजह से मिलेगा। शत्रु आपसे पनाह मांगे, शत्रु आपसे पराजित हो जाएंगे, उनकी जितने भी कूटनीति है वो सारी नीतियां आपको पहले पता चल जाएंगी और उनकी कूटनीति को आप कूट दोगे। तो इस तरह राहु की स्थिति आपके लिए ठीक है। हाँ, मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो राहु आपके नाभि के आसपास ऑपरेशन दे सकते हैं, पथरी का रोग दे सकते हैं, या नाभि और गुप्तांग के बीच जो भी पार्ट्स है उस पार्ट में ऑपरेशन दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं। अगर आप महिला वर्ग हैं और आप इस समय गर्भ धारण कर रखे हैं तो बच्चा आपका ऑपरेशन से ही होगा। एक चीड़ा तो लगता हुआ 7 से 14 टाके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में राहु देव का गोचर पंचम भाव में होगा तो आपका जो प्रेम है वो आपसे चीट करेगा। 18 माह तक आपसे प्रेमी आपसे चीटिंग करता रहेगा, वो आपसे डिमांड करता रहेगा, ये ला दो वो ला दो, और आप ला के देते रहोगे। ये ला के आप, क्योंकि आपको लगता है कि कामनाओं की पूर्ति हमारे करेगा, और केतु आपको आपके आय के स्रोतों से मुक्त करेगा। तो आप जितना पैसा कमाओगे उसको खूब लगा के दोगे, लेकिन 18 माह के बाद वो आपको बाय टाटा टाटा करते हुए निकल जाएगा, जो आपके दुखों का कारण होगा। आप भी चीट कर सकते हो। पंचम का राहु एक दूसरे को चीट करना जानता है, चीट करना सिखाता है। यद्यपि आपके लग्न गुरु की लग्न है, लेकिन यहाँ पे अग्नि तत्वीय लग्न है और अग्नि तत्वीय पंचम भाव है, राहु वहां पे गोचर करेगा, तो चीटिंग की संभावना तो फुल बनती है। कब बनेगी? तो बनेगी जब शुक्र का नवांशा मिलेगा, मतलब तुला नवांशा मिलेगा और वृषभ नवांशा मिलेगा। अश्विनी में आपको वृषभ मिलेगा, भरणी में तुला मिलेगा। शुक्र का नक्षत्र ही तुला है,
तो राहु यहाँ पे शुक्र का प्रभाव ले लेगा और शुक्र आपके कुंडली में एकादश और खष्टेश के स्वामी है, अतः यहाँ पे इस तरह की स्थितियों से आपको दो चार होना ही पड़ेगा। अब आपके ऊपर है कि आप उससे बचाव करते हैं, उसमें चले जाते हैं। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि वालों के लिए समय तो बहुत बेहतर अभी तक चल रहा था। राहु का गोचर चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। चतुर्थ में भूमि भुवन वाहन संबंधी कष्ट, पारिवारिक कष्ट, जब भी कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं कोई ना कोई मुंह फुला के बैठ जाएगा, बेवजह लोगों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ेगी। घर में संबंधों में थोड़ी तकराहट आ रही है। माँ का जो स्वास्थ्य है वो बेवजह खराब हो रहा है। यहाँ पे आपकी कुंडली में आप देखिए आपके लग्नेश ठीक ठाक हैं तो अच्छी बात है, वरना ये राहु आपको हृदय घात देंगे जाएंगे, आपकी माता को और आपको हार्ट अटैक से रिलेटेड परेशानी राहु देकर जाएंगे। तो आप चेक कर लीजिए आपकी कुंडली में खष्टेश, अष्टमेश, द्वादशेश दशा तो नहीं चल रही है। आपके मंगल पापी प्रभाव में तो जिस समय जाएंगे उसी समय ये दुर्घटना आपके साथ घटेगी, तो आप कृपया ध्यान रखें। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में राहु बहुत अच्छा फल दे के जाएंगे, बिल्कुल वृश्चिक जैसा फल दे के जाएंगे। तो 18 माह आपके पराक्रम के हैं, सेल्फ मेड आप बन सकते हैं, स्वभुज बल निर्मित योग 18 माह के लिए बन रहा है। इस बीच आपके मित्रगण आपकी सहायता करेंगे, आप स्वतः पराक्रमी होंगे, द्रुत गति से कार्य करेंगे और कार्य करने से भाग्य के पट आपके लिए खुल जाएंगे। तो 18 माह निश्चित रूप से राहु आपको निर्माण के लिए आया है, पिलर बना देगा, बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगी। तो आपके लिए मंगल में शुभकामना, राहु आपको अच्छा फल दे के जाएंगे। ध्यान रखिएगा बंधु बांधवों से किसी बात पे बिगाड़ ना होने पाए। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि वालों के लिए राहु की स्थिति देखें तो राहु की स्थिति मीन लगन मीन राशि के लिए बहुत अच्छी नहीं जाएगी। कारण यह है कि आपकी कुंडली में मुख में राहु चलेगा। मुख में राहु चलने से आदमी नशा करता है, धूम्रपान करता है, कोई ना कोई फालतू चीज खाता है पीता है। तो अगर आप नशे की थोड़े से आदी हैं तो यह राहु आपको अच्छे तरीके से नशेड़ी बना के छोड़ेगा। 18 माह बहुत होता है बिगड़ने के लिए, तो 4 पल ज्यादा होते हैं। 18 माह राहु आपको बिगाड़ के रख देगा। अब राहु बिगाड़ेगा कब? तो राहु देखिए आपके कुंडली में शुक्र के नवांशा में बिगाड़ेगा, सूर्य के नवांशा में बिगाड़ेगा और शनि के नवांशा में बिगाड़ेगा। तो आप चेक कर सकते हैं कब ये नवांशा आ रहा है, तो कब हमें ध्यान रखना है। देखिए बारिश हो रही है, अगर आप छतरी लगा लीजिए तो आप पूरा नहीं भीगोगे, पैर में छींटे पड़ेंगे, थोड़े से कपड़े गीले हो जाएंगे, लेकिन 80% आप सेफ रहोगे। तो ये सब गोचरी स्थिति को जानने का फल यही है कि आप कहाँ से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके धन नाश होगा, मुख संबंधी विकार होगा, कुटुंब में दरार आएगी, कुटुंब में विवाद आएगा, कुटुंब में बंटवारा हो सकता है। और सप्तम दृष्टि जीवन साथी के वाणी पे है तो उसकी वाणी भी खराब हो सकती है, आपको गुप्त जनित रोग हो सकते हैं। ये स्थितियां राहु मेष लगन से लेके मीन लगन तक बना रहा है। राहु का एक स्वभाव है अनंत कर देना, आकाश की तरह फैला कर देना, धुआं धुआं कर देना। राहु एक झूठ का आवरण लेके चलता है, तो आपके कुंडली के जिस पार्ट में बैठेगा उस पार्ट में एक झूठा सा आवरण तैयार होगा, एक झूठी सी बातें तैयार होंगी। जिस पार्ट पे बैठेगा उस पार्ट से रिलेटेड बातें चलेंगी, जिसके सर पे बैठेगा उसके दिमाग में चलेगा, जिसके मुख में बैठेगा उसके मुख में चलेगा। तो ये भी आपको देखना है कि किस पार्ट में, कि रिलेशन में कहाँ पे इस समय व्यक्ति की राहु बैठा है, तो कैसा हुआ, कैसा एक्ट करेगा, वो रिएक्शन कैसा देगा, हम बोलेंगे तो वो उधर से कैसे शब्द हमें वापस करेगा, उसकी बातों में कितनी सच्चाई होगी। तो चलिए राहु अनंत तक आपको ले जाएं, ऊंचाई प्रदान करें, ऐसी मंगल में शुभकामना। फिर चर्चा करते हैं केतु महाराज भी तो चल रहे हैं, किस पार्ट से 18 माह में आपको मुक्ति प्रदान कर देंगे, कहाँ कहाँ से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए बात करेंगे। तब तक आपके लिए राधे।